बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल पासबान वतन में खुश आमदीद। नाज़रीन, चीन ने एक ऐसा फ़िज़ाई हथियार मुतारफ़ करवाया है जिसे देखकर पहली नज़र में ये लगता है कि जैसे ये एक हेलीकॉप्टर और एक ड्रोन का मिलाप हो, लेकिन नाज़रीन हकीकत में इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। इसका नाम है सुपर विंग ZR-300, एक मुसल्लह ईवी ड्रोन, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रिक त्यारा जो कि हेलीकॉप्टर की तरह अमूदी तौर पर उड़ सकता है, मगर ड्रोन की तरह रिमोटली और ऑटोनोमस भी ऑपरेट किया जा सकता है। और नाज़रीन सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये सिर्फ सर्विलेंस ही नहीं बल्कि रॉकेट्स, मशीन गन्स और लाइट मिसाइल्स भी लेकर जा सकता है। नाज़रीन सोचिए कि एक ऐसा कॉम्पैक्ट फ़िज़ाई प्लेटफॉर्म जो कि सड़क, इमारत की छत और किसी भी व्हीकल प्लेटफॉर्म से उड़ान भर सके, चंद मिनट में रिकॉनिसेंस के साथ स्ट्राइक पोर्ट्स भी दे सके। नाज़रीन यही वो कॉन्सेप्ट है जिस पर चीन काम कर रहा है। नाज़रीन इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये 3 मोड्स में ऑपरेट कर सकता है। पहला ऑन बोर्ड पायलटिंग, यानी कि इंसान खुद इसे उड़ा सकता है। दूसरा है रिमोट कंट्रोल, जिससे ऑपरेटर दूर बैठकर इसे कंट्रोल करता है। और नाज़रीन तीसरा है ऑटोनोमस फ्लाइट, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इसे खुद नेविगेशन संभालता है। यानी एक ही प्लेटफॉर्म में हेलीकॉप्टर, ड्रोन और ऑटोनोमस सिस्टम यानी कि तीनों का इम्तजाज मौजूद है। नाज़रीन अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो ये एक मल्टी रोटर इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है। इसकी लंबाई तकरीबन 3.3 मीटर और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 450 किलोग्राम है और पेलोड तकरीबन 200 किलोग्राम तक है। लेकिन नाज़रीन यही पेलोड अगर मैन मोड में अगर पायलट को भी शामिल करें तो वेपन्स और सेंसर्स के लिए कैपेसिटी कम हो जाती है। नाज़रीन इसका कॉकपिट मिनिमल है, ना बैलिस्टिक आर्मर है और ना ही हैवी प्रोटेक्शन और ना ही ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर की जैसी सर्वाइबिलिटी। यानी ये फ्रंट लाइन गनशिप नहीं बल्कि रैपिड रिस्पॉन्स एसेट लगता है। तो नाज़रीन फ़िलहाल तो ये फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए नहीं बल्कि कंट्रोल, सिक्योरिटी ऑपरेशंस, पुलिस सपोर्ट, बॉर्डर मॉनिटरिंग और पैरा मिलिट्री यूज़ के लिए ज़्यादा मौजू है। नाज़रीन कुछ लोग इसे फ्यूचर वारफेयर की झलक कह रहे हैं, जहां ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर और ड्रोन के दरमियान एक हाइब्रिड कैटेगरी जन्म ले रही है। नाज़रीन यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि चीन के एक नए हथियार ने इंडिया को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा है। इंडिया को लाले पड़ चुके हैं कि अगर ये वेपन पाकिस्तान के हाथ आ जाता है तो क्या बनेगा। नाज़रीन चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने तो 2026 में अपना जदीद तरीन एटलस स्वार्म ड्रोन सिस्टम मुतारफ़ करवाया है, जिसे सरकारी अदारे चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप ने तैयार किया है। सादा अल्फाज में समझे तो ये एक ऐसा मोबाइल प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रकों या गाड़ियों पर नस्ब होता है और चंद ही मिनटों में फिजा में दर्जनों ड्रोन्स का एक पूरा झुंड लॉन्च कर सकते हैं। नाज़रीन CGTN की रिपोर्ट के मुताबिक इस सिस्टम की सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये महज एक ऑपरेटर तकरीबन 96 ड्रोन्स को बैक वक्त कंट्रोल कर सकता है। ये ड्रोन्स चंद सेकंड के वक्फे से लॉन्च किए जा सकते हैं और देखते ही देखते आसमान पर एक जंगी जाल बुन लेते हैं। नाज़रीन एटलस सिस्टम की असल ताकत इसकी तादाद नहीं बल्कि इसकी मसनूई ज़हानत या AI को करार दिया जाता है। माजी में ड्रोन्स को रिमोट से चलाया जाता था, मगर एटलस के ये ड्रोन्स एक दूसरे के साथ बात करते हैं। नाज़रीन ये एक इज्तिमाई दिमाग की तरह काम करते हैं, यानी अगर एक ड्रोन तबाह हो जाए तो बाकी ड्रोन्स खुद ब खुद अपना रास्ता बदल लेते हैं, अहदाफ की दोबारा शनाख्त करते हैं और फिर मिलकर हमला करते हैं। ये निगरानी, जासूसी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और बराह रास्त खुद कुछ हमले, ये तमाम काम नाज़रीन एक साथ ही ये कर सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि ये एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि फ़िज़ा में मौजूद दर्जनों हथियारों को एक ही मकसद के लिए मुत्तहद कर देता है। इंडिया समेत दुनिया भर के ममालिक के लिए नाज़रीन ये क्यों सिस्टम परेशानकुन लगता है। इसकी पहली बड़ी वजह एयर डिफेंस सिस्टम को मगलूब करने की सलाहियत है। इंडिया के मौजूदा फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइलों और त्यारों जैसे महदूद अहदाफ को रोकने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन नाज़रीन जब बैक वक्त फ़िज़ा में 100 के करीब छोटे और तेज़ रफ्तार ड्रोन्स हमलावर होते हैं तो महंगे तरीन दिफाई सिस्टम भी उलझ जाते हैं कि पहले किसको निशाना बनाएं। नाज़रीन दूसरा अहम पहलू इसकी कम लागत है। एक महंगे मिसाइल के मुकाबले में ये सस्ते ड्रोन माशी तौर पर भी दुश्मन को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। सरहदों पर चीन का बेहतर सड़क और रेल नेटवर्क इन मोबाइल सिस्टम्स को तिब्बत जैसे इलाकों में तेज़ी से तैनात करने की सहूलत फराहम करता है, जो कि इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। नाज़रीन CCTV न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक एटलस सिस्टम का हर ड्रोन मुख्तलिफ पेलोड लेकर जा सकता है। कोई ड्रोन कैमरों के जरिए जासूसी कर रहा होता है, कोई दुश्मन के रडार्स को जैम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आलात लेकर उड़ता है और कोई गोला बारूद से लैस होता है। नाज़रीन ये फ्लेक्सिबिलिटी ने किसी भी पेचीदा मिशन के लिए मल्टी फंक्शनल रेवड़ में तब्दील कर देती है। नाज़रीन इंसानी मुदाखलत के बगैर फैसला साजी की ये रफ्तार जंग के रद्द अमल को इतना तेज़ कर देती है कि रवायती फ़ौजों के लिए संभलना नामुमकिन हो जाता है। नाज़रीन वसीतर आलमी तनाजुर में अगर देखा जाए तो एटलस सिस्टम ताइवान जैसे हसास इलाकों में ताकत का तवाज़न बदल सकता है। अब ये कहा जा रहा है कि मुस्तक़बिल की जंगें इंसान ब मुकाबला मशीन नहीं बल्कि एल्गोरिदम ब मुकाबला एल्गोरिदम ही होंगी। नाज़रीन ये टेक्नोलॉजी छोटे ममालिक को भी ये ताकत देती है कि वो कम वसाइल के बावजूद बड़ी फ़ौजों को चैलेंज कर सकता है।
नाज़रीन, चीन का ये इकदाम इस बात की निशानदेही करता है कि अब जंग महज हिम्मत और तादाद का खेल नहीं रही, बल्कि ये रफ्तार, जहानत और खुदकार मशीनों का मुकाबला बन चुकी है। नाज़रीन, इंडिया के लिए असल चैलेंज अब सिर्फ सरहदों की हिफाजत करना नहीं, बल्कि अपनी पूरी अस्करी हिकमत अमली को इस डिजिटल खतरे के मुताबिक नए सिरे से ढालना है। और अगर यही ड्रोन्स पाकिस्तान मुस्तकबिल में चीन से खरीद लेता है या इसकी टेक्नोलॉजी ले लेता है तो इंडिया के लिए सर दर्द मजीद बढ़ जाएगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि भारत का सबसे बड़ा दिफाई हथियार ब्रह्मोस मिसाइल अपनी ही कामयाबी के बोझ तले दबकर रह गया है। जो मिसाइल भारत के लिए डेटरेंस का सबसे बड़ा हथियार माना जाता था, ये जिस पर भारत को बहुत ही ज़्यादा फख्र था, वो मिसाइल अब खुद एक ऐसी अंदरूनी बहरान का शिकार हो चुका है जिसने इसकी पैदावार को 50% तक गिरा दिया है। नाज़रीन, अप्रैल 2026 की हालिया रिपोर्टों ने भारतीय दिफाई हलकों में खलबली मचाकर रख दी है, क्योंकि ब्रह्मोस एरोस्पेस के अंदर होने वाले बड़े पैमाने पर तबादलों और इंतजामी अफरा तफरी ने न सिर्फ पैदावारी अमल को मफलूज कर दिया है, बल्कि भारतीय बैरिया को भी खबरदार कर दिया है कि अब अपने ही मिसाइलों के लिए बरसों इंतजार करना पड़ सकता है। नाज़रीन, ब्रह्मोस मिसाइल भारत के लिए सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि ये भारत की बड़ी हिकमत अमली का वो सतून है जिस पर इसका पूरा डेटरेंस खड़ा है। चाहे वो कलकत्ता क्लास डिस्ट्रॉयर्स हों या विशाखापट्टनम क्लास की जदीद तरीन जंगी जहाज हों। नाज़रीन, इन सब की असल ताकत ब्रह्मोस मिसाइल ही है। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के हैदराबाद, लखनऊ, नागपुर और दिल्ली जैसे मराकज़ से कम अज़ कम 56 कलीदी एहलकारों बशमूल लीड टेक्नीशियंस, सिस्टम इंजीनियर्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का अचानक से तबादला कर दिया गया है। नाज़रीन, ये तबादले ऐसे वक्त में किए गए हैं जब कंपनी अपनी पैदावार बढ़ाने और एक्सपोर्ट के ऑर्डर पूरे करने के दबाव में थी। माहिरीन का कहना है कि इस फैसले ने कंपनी के अंदर एक ऐसा खला पैदा कर दिया है जिसे पुर करना नामुमकिन नजर आ रहा है। नाज़रीन, हाई प्रिसीजन असेंबलिंग, जहां 1 मिलीमीटर की गलती पूरे मिसाइल को नकारा बना सकती है, वहां बरसों का तजर्बा रखने वाले टेक्नीशियंस को हटाना नाज़रीन किसी खुदकुशी से कम नहीं है। नाज़रीन, इस बहरान का सबसे बड़ा खतरनाक पहलू ये है कि ब्रह्मोस की पैदावार अब 1 साल पहले के मुकाबले में आधी रह चुकी है। ये सिर्फ एक कंपनी का नुकसान नहीं है, बल्कि भारतीय बैरिया की ऑपरेशनल तैयारियों का एक बराह रास्त वार है। नाज़रीन, भारतीय बैरिया ने हाल ही में 220 ब्रह्मोस ER यानी कि एक्सटेंडेड रेंज मिसाइलों का एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया था, जिसकी मालियत $6 अरब से जायद है। ये मिसाइल भारतीय बेड़े की वो ढाल थे जिन्होंने चीनी बैरिया की बढ़ती हुई मुदाखलत को रोकना था। लेकिन नाज़रीन, पैदावार में 50% कमी का मतलब ये है कि भारतीय बैरिया के पास ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए मिसाइल कम पड़ जाएंगे और नए जहाज़ों को मुसल्ला करने में बरसों की तख़ीर होगी। ऊपर से ये कि ऑपरेशन बनियान मंसूर में पाकिस्तान ने भारत का ब्रह्मोस मिसाइल का डिपो भी तबाह कर दिया था। नाज़रीन, तकनीकी तौर पर अगर देखा जाए तो ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल की तैयारी कोई आम फैक्ट्री का काम नहीं है। इसमें रैम जेट इंजन की एडजस्टमेंट, टारगेट सीकर की इंटीग्रेशंस और जदीद सिस्टम के साथ मुताबिकत पैदा करने के लिए वो खामोश इल्म दरकार होता है जो कि सिर्फ बरसों की मेहनत से ही हासिल होता है। नाज़रीन, जब आप हैदराबाद जैसे मेन इंटीग्रेशन हब से तजर्बाकार लोगों को निकाल कर पिलानी या लखनऊ जैसे नए मराकज़ में भेज देते हैं तो पुरानी लाइनें बंद हो जाती हैं और नई लाइनों को फाल होने में बरसों लग जाते हैं। नाज़रीन, ये क्लासिक इंतज़ामी नाकामी है जहाँ तेज़ी से फैलने की कोशिश में आपने अपने मौजूदा निज़ाम को ही तबाह कर दिया है। नाज़रीन, अफरा तफरी का एक और अहम पहलू ब्रह्मोस NG प्रोग्राम है जो कि अभी तक सरकारी मंजूरी का मुंतज़िर है। ये लाइट और तेज़ रफ्तार मिसाइल तेजस मार्क 1A और MiG-29 जैसे तैयारों के लिए डिज़ाइन किया गया था। लेकिन नाज़रीन, इंतज़ामी बहरान और मंजूरी ने इस मंसूबे को भी स्पेकुलेटिव बना दिया है। लखनऊ में जो नई फैक्ट्री लगाई गई थी, इसका बड़ा मकसद इसी नए वर्जन की पैदावार था। लेकिन अब वहाँ ना तो पुराना काम सही से हो रहा है और ना ही नए प्रोग्राम की सही से समत वाज़े है। इंडोनेशिया और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक जो कि ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी रखते थे और अब इसकी डिलीवरीज की शेड्यूल पर सवाल उठा रहे हैं। नाज़रीन, किसी भी मुल्क के लिए इसके दिफाई प्रोग्राम की साख इसकी पैदावारी तसलसल में होती है और अगर आप अपने मुल्क की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे तो आलमी ख़रीदार आप पर कैसे भरोसा कर सकेंगे। नाज़रीन, आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो से काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।